आप ठीक तो है ना? I'm okay. आप कहें तो आपको हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं नहीं, मेरे साथ ही आते होंगे। वो आ गए, मेरे साथ ही आ गए। ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, संभाल के, आप ठीक है? हाँ अभिजीत, मैं ठीक हूँ। खून निकल रहा है। पंकज, फर्स्ट एड। थैंक यू वेरी मच। हम लोग आगे, हम संभाल लेंगे। थैंक्स अ लॉट। सर ये सब हुआ कैसे? मुझ पर किसी ने वार किया, हमला किया किसी ने। हमला? किसने किया? पता नहीं अभिजीत, मैं वो आँख लेकर के जा रहा था सेंट्रल लैब DNA टेस्टिंग के लिए। ये गाड़ी आई और यहाँ आकर के मेरी गाड़ी को ब्लॉक किया उस टाइम। ओके। उसमें से 4-5 लोग उतरे नकाब पहने हुए। हाँ। मेरे सर पे वार किया और वो आँख का कैनिस्टर लेकर के भाग गए। आँख चोरी हो गई? यार वो चोट की वजह से मैं बेहोश हो गया था तो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप सही सलामत है, हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आँख तो हम लोग ढूंढ ही लेंगे। वैसे गाड़ी का नंबर देखा क्या आपने? हाँ, चोट लगने से पहले मैंने गाड़ी का नंबर देखा था। क्या नंबर है, याद है? गाड़ी का नंबर है ZPO 2979। ग्रेट डॉक्टर साहब। पंकज, पता करो RTO से किसका नंबर है। सर हमें आंख मिली मकरंद की बनाई हुई मूर्ति में। सालून के सामने जो गाड़ी देखी वो मकरंद की थी। हो ना हो इन सब के पीछे ये मकरंद ही है। हो सकता है। चलो चल के आंख भी वापस ले लेते हैं और सड़ों के साहब पर किए गए हमले का हिसाब भी। सर लगता है ये मकरंद अपने दूसरे घर से भी गायब हो गया है। या फिर हो सकता है अंदर छुपा। सोच के रहो। दया सर का नाम लो और तोड़ दो दरवाजा। अरे बाप रे, बड़ी भयंकर बदबू है। किसी लाश की बदबू है। सर कहीं मकरंद की तो नहीं है? हो सकता है, देखो लाश यहीं कहीं होगी। सर ये तो मकरंद है। अरे इसकी तो एक आंख गायब है सर। मतलब वो आंख इसकी थी। सर हम लोग तो सोच रहे थे कि इन सब के पीछे ये मकरंद है, मगर किसी ने इस बेचारे को मारकर इसकी आंख निकालकर इसी की बनाई हुई मूर्ति के अंदर रख दी। और इसी की गाड़ी इस्तेमाल की डॉक्टर साळुंखे पर हमला करने के लिए। खून सिर्फ यहीं पे बहा। इसका मतलब गोली लगने के बाद मकरंद इधर उधर नहीं गया होगा, उसने यहीं पे दम तोड़ दिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आत्महत्या की हो अपनी ही गन से? नहीं फ्रेडी, खुद को ऐसे सामने से गोली मारना थोड़ा मुश्किल है, और कोई अपनी ही आंख कैसे निकाल सकता है? हाँ ये बात तो है। गोली सामने से लगी है और लाश की पोजीशन को देख के लगता है कि खूनी यहाँ कहीं खड़ा होगा। सर इस गन में से एक गोली चली है, शायद मकरंद ने उस खूनी पर चलाई होगी अपनी आत्मरक्षा के लिए। और अगर ऐसा हुआ है निखिल, तो इसका निशाना जरूर चूक गया होगा, क्योंकि कहीं और तो खून है नहीं। गोली ढूंढो, कहीं होगी। सर ये देखिए सर, गोली मिल गई। वेरी गुड फ्रेडी। एक काम करो और तलाशी लो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो हमें खूनी तक पहुंचा है। ये क्या है? मकरंद की पिछली मूर्तियों के स्केचेस देखा? एसीपी सर का अंदाजा सही था। मकरंद अपनी हर मूर्ति में इतनी जगह जरूर खाली छोड़ता था कि एक कैनिस्टर को आसानी से फिट किया जा सके। मतलब ये मकरंद उसी की बनाई हुई मूर्तियों के अंदर कैनिस्टर रखकर आंख की स्मगलिंग करता था। हाँ सर, और शायद किसी ने बदला लेने के लिए इसी के साथ ऐसा कर दिया। मुझे नहीं लगता। आंखों की कालाबाजारी से सिर्फ 2-3 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। मकरंद की हर मूर्ति कम से कम 40 से 50 लाख रुपए में बिकती है, तो फिर सिर्फ 2-3 लाख रुपए के लिए
वो इतना खतरा क्यों लेगा? जरूर मकरंद की मूर्तियों में आंखें नहीं, कोई और चीज स्मगल की जाती है। कैसी चीज? वो तो नहीं पता फ्रेडी, लेकिन ये स्मगलिंग इंग्लैंड में होती है, तभी तो उसे लंदन से इतने फोन आते थे। तब तो सर इस मकरंद का कोई पार्टनर होगा, दोनों मनमन हुई, उसने इसी पर पहुंचा दिया। वही होगा निखिल जो मकरंद की मूर्तियों को विदेश भेजता था। पता करो कौन है। 2 घंटे गुजर गए, पता नहीं ये बेवकूफ आंख चुरा भी पाएंगे या नहीं। अगर कहीं सीआईडी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बॉस, लेने के देने तो उस डॉक्टर साड़ोंखे को पड़ गए। बॉस, मैंने कहा था ना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये लीजिए आपकी कीमतियां। शाबाश रंगा शाबाश। तू नहीं जानता कि तुमने कितना बड़ा काम किया। इसके लिए मैं तुम लोगों को इतने रुपए दूंगा, गिनते गिनते बुढ़े हो जाओगे। बॉस, आप तारीफ कर रहे हैं या ताना मार रहे हैं? तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। ठीक है बॉस। आधा काम खत्म हो गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सबसे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलने की तैयारी करो। बॉस, हमारा हिस्सा। अरे हिस्सा भी मिल जाएगा, जल्दी क्या है? मैं कोई भागा थोड़ी जा रहा हूँ। बॉस, माफ करना, पैसों के सामने कोई किसी का नहीं होता। मुझसे गद्दारी। अभी देता हूँ हिस्सा। माफ करना, ये सारी की सारी दौलत सरकारी खजाने में जाएगी। गज नीचे। बहुत हो गया भागना तोड़ना। सर, मैं और मकरंद पार्टनर्स थे। मकरंद पेंटिंग से मूर्तियां बनाता था, मूर्तियों में हीरा छुपा देता था सर। फिर मैं उन हीरो को देश के बाहर लंदन ले जाता, उनकी तस्करी करता था सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने देश की संपत्ति स्मगल करके बाहर देशों में बेच रहे थे तुम। सर मुझे माफ कर दिया सर। माफ कर दीजिए। तुमने सिर्फ स्मगलिंग नहीं किया, बल्कि एक खून भी किया है, मकरंद का खून। मैंने जानबूझ के मकरंद को नहीं मारा सर, बल्कि वो मुझे मारना चाहता था सर। मैंने तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में सर उस पर गोली चलाई। पूरी बात बताओ, क्या हुआ था मकरंद के घर में? बताओ। उसने मुझे अर्जेंटली अपने घर में बुलाया। वो कह रहा था कि उसे कुछ मुझे जरूरी बात कर रही है, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो अरे दरवाजा तो खुला हुआ है।
मकरंद, मकरंद, मकरंद कहाँ हो यार? मुझे घर में बुला के दरवाजा खोलकर बाहर चले गए क्या? तुम हीरो की चिंता बिल्कुल मत करना, मैंने जुबान दी है ना, तुम्हें हीरे मिल जाएंगे वक्त पर। मोहित का इंतजाम मैंने कर दिया है। आज का दिन उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा और उसकी लाश से आंख निकालकर मैं पूरे खजाने का अकेला मालिक बन जाऊंगा। मेरी नहीं, तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा मकरंद। मुझे मारेगा, मुझ पे गोली चलाएगा तू? बुरे काम का बुरा नतीजा। अब जो तू मेरे साथ करने वाला था, मैं तेरे साथ करूंगा। और जब मकरंद की मौत हो गई तो तुमने सोचा क्यों ना उसी का प्लान उसी पे आजमा लिया जाए, क्यों? मैंने मकरंद की आग निकाल ली क्योंकि उस लॉकर रूम का दरवाजा हम दोनों की आग से खुलता था सर। लॉकर रूम का दरवाजा आंख से खुलता था? मतलब आइरिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी? हाँ सर, वही आइरिस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। उस लॉकर रूम के दरवाजे के स्कैनर के सामने जब तक हम दोनों की आंखें स्कैन नहीं हो जाती थी, वो दरवाजा नहीं खुलता था। तो इन मकरंद की आंख तुमने मूर्ति में क्यों छुपाई? क्योंकि सर मैं देश से बाहर जाने का इंतजाम कर रहा था, तब तक उस आग को किसी सुरक्षित स्थान पे रखना जरूरी था सर। उस आग को छुपाने के लिए मूर्ति से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती थी सर, लेकिन मेरी किस्मत खराब सर, वो मूर्ति टूट गई और मूर्ति के साथ साथ मेरा माना भी फूट गया सर। तुमने स्मगलिंग करके देश के साथ गद्दारी की और एक खून भी किया। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। क्यों भाई? सर केस खत्म हो गया है और काम भी नहीं है। अगर आप कहें तो फिल्म देखने चल सकते हैं। अरे भाई मुझसे क्यों पूछते हो? एसीपी साहब से पूछो। सर एसीपी साहब फिल्म देखते हैं? अरे बिल्कुल देखते हैं भाई, हमारी और तुम्हारी तरह एसीपी साहब भी फिल्में देखते हैं। क्या बातें हो रही है? अब सर वो निखिल कह रहा था कि एसीपी साहब फिल्म देखते हैं क्या? अच्छा, क्यों जानना चाहते हो तुम? नहीं सर, मैं तो सर कह रहा था कि हम सब साथ चल के फिल्म देख सकते हैं सर। सर केस खत्म हो गया सर, काम भी नहीं, मतलब काम है सर, केस नहीं है सर। अगर आप कहें तो हम सब साथ चल के फिल्म। केस खत्म हो गया, काम नहीं है? हाँ? किसने कहा तुम्हें कि केस खत्म हो गया? किसने कहा? किसने कहा केस खत्म हो गया? मोहित ने सब कुछ मान लिया तो तुम्हें लगा मुझे मिल गया तो केस खत्म हो गया। केस अभी भी बाकी है, समझे? अभी भी रिपोर्ट आना बाकी है। अभी सारुंखे आएगा रिपोर्ट लेकर, तब समझेगा। बॉस, ये मकरंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरा देखो। सारुंखे? यार इस पे तो लिखा है कि मकरंद मरने से पहले बेहोश था। हाँ बॉस, मकरंद बेहोश था क्योंकि उसके खून में मुझे फैप्टिया मिला है। फैप्टिया जिसकी वजह से जब उसकी आंख निकाली गई वो मरा नहीं था, बेहोश था। मगर यार मोहित के हिसाब से मकरंद की मौत गोली लगने से हुई है। बेहोशी का तो नामो निशान नहीं। मुझे लगता है मोहित झूठ बोल रहा होगा। लेकिन क्यों झूठ बोलेगा मोहित? मोहित झूठ बोल रहा है, क्यों? क्यों झूठ बोल रहा है मोहित? बस ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। हाँ पता है सारुंखे, तेरी रिपोर्ट
बिल्कुल सही होती है, हर बात सही होती है, लेकिन क्यों? मोहित झूठ क्यों बोलेगा? सर वो मोहित कह रहा था ना कि मकरंद ने गोली चलाई थी और क्राइम सीन में हमें वो बुलेट भी मिली थी। सचिन, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकरंद के हाथों पर कहीं पर भी गन पाउडर के निशान नहीं है। नहीं है गन पाउडर के निशान। बिल्कुल कहीं भी गन पाउडर नहीं है। सर कहीं मोहित खुद के सारे इल्जाम लेकर किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? अरे वाह, अब सोचने लगे। अभी तक तो कह रहे थे कि केस खत्म हो गया, कोई केस नहीं है। क्यों? अब समझे? समझे? इतना आसान नहीं। केस खत्म हो गया। सोचना पड़ता है, हर बात पे सोचना पड़ता है। सही सोचा है तुमने अभी। हो सकता है किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है मोहित, इसलिए सारे इल्जाम उसने अपने आप पर ले लिए। और किसे बचाने की कोशिश कर रहा है मोहित? मोहित, मकरंद और वो तीसरा आदमी। कहीं मोहित उस तीसरे आदमी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इसलिए सारे इल्जाम अपने आप पर ले रहा है। और फिर मकरंद, यार साळुंखे, मकरंद की आंख के बारे में कुछ और पता चला? हाँ बॉस। क्या? तारिका लगी हुई लैब में कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेगी। एक मिनट। हाँ, तारिका को याद करे तो तारिका का फोन। हाँ तारिका, हेलो हेलो तारिका, तारिका। क्या हुआ यार? मुझे लगता तारिका खतरे में। तारिका खतरे में है? क्या बात कर रहा है?